उड़ते हुए शहर में जन्मा, एक ऐसा शहर जो आसमान में तैरता है, बादलों से भी ऊपर। मेरी जिंदगी की पहली यादें उन रुई जैसे सफेद बादलों की हैं, जो हमारे नीचे बहते रहते थे। कभी वो हाथी बन जाते, कभी नाव तो कभी कोई परी। उन्हीं बादलों ने मेरी कल्पनाओं को रंग दिए और सपनों को उड़ान। नीचे की धरती हमें किसी रहस्य जैसी लगती थी। दूर दूर तक फैली नीली झीलें, हरे जंगल और ऊंचे पहाड़, जैसे किसी कहानी की किताब के चित्र हों। हमारे लिए धरती एक सपना थी और हम उस सपने से बहुत ऊपर रहते थे। हमारा शहर बहुत सुंदर था, कांच जैसे चमकते महल, हवा में लहराती सीढ़ियां और हवा में तैरते बगीचे। मैं और मेरे दोस्त अक्सर शहर के किनारों पर जाकर नीचे झांकते, जहां सिर्फ धुंध और रहस्य था। हम सोचते, क्या जमीन पर चलना वैसा ही होता है जैसा सपना देखना। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरे जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। हमारे शहर की एक पुरानी परंपरा थी, जैसे ही कोई युवा होता उसे धरती पर जाने का अवसर मिलता। वो दिन मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। मेरा दिल धक धक कर रहा था, डर और उत्साह दोनों से। जैसे ही हम बादलों को चीरते हुए नीचे उतरने लगे, एक नई दुनिया हमारी आंखों के सामने खुलने लगी। नीचे हरे भरे पेड़ थे, फूलों की खुशबू हवा में थी और घास मेरे पैरों के नीचे सच में थी। वो एहसास जैसे किसी चित्र में घुस जाना हो। धरती पर सब कुछ असली था, मिट्टी की खुशबू, नदियों की कलकल और पेड़ों की छांव। मैंने जिंदगी को पहली बार जमीन से देखा और वो नजारा हमेशा के लिए मेरे दिल में बस गया। जब मैं वापस अपने उल्टे शहर लौटा तो सब कुछ वैसा ही था, पर मेरी नजरें बदल चुकी थी। समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। वो हमेशा नई चीजें सीखने और नए अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन रोहन ने सुना कि पास के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जो कई रहस्यों से भरा हुआ है। रोहन ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर होगा अपने साहस और जिज्ञासा को संतुष्ट करने का। वो जंगल की ओर चल दिया। जंगल में चलते हुए रोहन ने कई चुनौतियों का सामना किया। उसने खतरनाक जानवरों से बचते हुए और जंगली रास्तों पर चलते हुए मंदिर तक पहुँचने का प्रयास किया। जब रोहन मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के द्वार पर एक पहेली लिखी हुई थी। पहेली ये थी, जो चीज तुम्हारे पास है लेकिन तुम उसे नहीं देख सकते, वह क्या है? रोहन ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, उत्तर है भविष्य। भविष्य हमारे पास है लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। तब मंदिर के द्वार खुल गए और रोहन ने अंदर प्रवेश किया। अंदर उसने एक और पहेली देखी, जो चीज तुम्हारे बिना नहीं हो सकती लेकिन तुम्हारे होने से भी नहीं होती, वह क्या है? रोहन ने फिर से सोचा और कहा, उत्तर है शांति। शांति हमारे बिना नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम शांति की तलाश में बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं तो वह नहीं मिलती। तब रोहन को एक और चुनौती मिली, जिसमें उसे एक जादुई फूल को खिलना था। रोहन ने ध्यान से देखा और समझ गया कि फूल को खिलने के लिए सूरज की किरणों की जरूरत है। उसने फूल को सही दिशा में रखा और सूरज की किरणें फूल पर पड़ते ही वह खिल उठा। इन चुनौतियों को पार करने के बाद रोहन को एक विशेष उपहार मिला। उसे एक ऐसा पत्थर मिला जो उसे कभी भी खतरे से बचा सकता था। रोहन ने मंदिर से बाहर आकर अपने गाँव वापस लौट आया। गाँव में सभी लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए और उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। रोहन ने अपनी कहानी सबके साथ बांटी और उन्हें सिखाया कि